गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 30 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2021 का फुकुओका पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है AP साईनाथ, ऑप्शन सेकेंड है अर्बन गोस्वामी, ऑप्शन थर्ड है रवीश कुमार, ऑप्शन फोर्थ है राजदीप सरदेसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा जिसने 2021 का फुकुओका पुरस्कार जीता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है AP साईनाथ। यह पेशे से क्या है, एक पत्रकार है। पत्रकार AP साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा, जबकि अकादमिक पुरस्कार और कला और संस्कृति का पुरस्कार क्रमशः जापान के प्रोफेसर किशिमेतो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यू को मिलेगा। पिछले 30 वर्षों में 28 देशों के 115 लोगों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अभी इनको क्या है, 3 लोगों में से एक ये हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है और इनको यह पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा। किसको? AP साईनाथ को। और ये पेशे से क्या है, एक पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2021 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में कितने भारतीय मेडिकल कॉलेज को स्थान मिला है। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकेंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 8, ऑप्शन फोर्थ है 10। तो अभी कितने मेडिकल कॉलेजों को इसमें स्थान मिला है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 6। अगर हम बात करें 2021 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में 6 भारतीय मेडिकल कॉलेजों का स्थान मिला है, जिसमें AIIMS नई दिल्ली में 23वां स्थान है। और अगर हम बात करें AFMC पुणे ने 34वां इसमें स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन पहले स्थान पर है। और अगर बात करें सूची में पहला स्थान कौन सा है, तो वो है अमेरिका की स्थित है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसका इसमें पहला स्थान रहा है। और हमारे कौन कौन से 6 कॉलेज थे इसमें, तो एक तो नई दिल्ली का था IIMS जिसका 23वां स्थान था, और एक और जो पुणे का था वो था AFMC, उसका 34वां स्थान था। इसके अलावा और थे जो एक वेलूर का था CMC, और एक पौंडीचेरी का है वो है JIPMER मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एक है मेडिकल कॉलेज ऑफ चेन्नई, और एक और है वो है IMS BHU वाराणसी भी इस सूची में शामिल है। तो हमारे कितने भारतीय कॉलेजों को इसमें स्थान मिला है, तो 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारत वाटिका किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो भारत वाटिका किस राज्य में स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड में। भारत में पहली बार उत्तराखंड ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। यह 28 राज्यों और कितने राज्य होंगे इसमें, 28। इसमें कितने राज्य होंगे, 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, और कितने होंगे, 5 केंद्र शासित इसमें प्रदेश होंगे, जिसके पेड़ों की 24 प्रजातियां इसमें प्रदर्शित की जाएगी। कितनी प्रजातियां इसमें प्रदर्शित की जाएगी, तो वो कितनी की जाएगी, 24 प्रजातियां इसमें प्रदर्शित की जाएगी। और अगर हम बात करें नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें हिमाचल प्रदेश का एक देवदार का पेड़ और उत्तराखंड का रोडोडेंड्रन प्रजाति भी इसमें शामिल है।
तो कहाँ पर स्थित है भारत वाटिका? उत्तराखंड में। और इसमें कितने राज्य शामिल है? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इसमें? 5। और ये दोनों मिलकर कितने प्रजातियों का प्रदर्शन करेंगे? 24 प्रजातियों का इसमें प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ISSF विश्व कप शूटिंग में क्रोएशिया के ओसीजेक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन फर्स्ट है अपूर्वी चंदेल, ऑप्शन सेकेंड है राही सरनोबत, ऑप्शन थर्ड है दीपाली देशपांडे, ऑप्शन फोर्थ है श्वेता चौधरी। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है राही सरनोबत। अगर हम बात करें ISSF विश्व कप शूटिंग में भारत की राही सरनोबत ने क्रोएशिया के ओसीजेक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राही ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 50 में से 39 का स्कोर प्राप्त कर चल रहे विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर 8 प्रतियोगी फाइनल में 7वें स्थान पर रही है। अगर हम बात करें मनु भाकर का, तो इसमें कौन सा स्थान रहा है? 7वां स्थान रहा है। और इन्होंने क्या जीता है? अभी रानी सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जून 2021 में लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कौन रखेगा? ऑप्शन फर्स्ट है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सेकेंड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन थर्ड है वेंकैया नायडू, ऑप्शन फोर्थ है अमित शाह। तो अभी जो 2021 में लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामनाथ कोविंद ने। अगर हम बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जून 2021 को लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। केंद्र को राज्य की संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 750 सीटों वाला सभाघर होगा। कितनी सीटों वाला होगा? इसमें 750 सीटों वाला एक क्या होगा? सभाघर होगा। और पुस्तकालय होगा, पिक्चर गैलरी होगी, संग्रहालय मल्टीपर्पस हॉल होगा, छात्रावास होगा और पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी इसमें होगी। परियोजना की जो लागत होगी इसमें वो कितनी होगी? 45.04 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। कितने लगेंगे? 45.04 करोड़ इसमें लगेंगे। तो इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो वो रखी है रामनाथ कोविंद ने रखी। कहाँ पर रखी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद जून 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन फर्स्ट है डेनमार्क, ऑप्शन सेकेंड है नॉर्वे, ऑप्शन थर्ड है स्वीडन, ऑप्शन फोर्थ है फिनलैंड। तो अभी किसके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है विश्वास मत हारने के बाद? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। वे या तो मध्यावधि चुनाव करा सकते थे या अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे सकते थे। 2012 से स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे केजेल स्टीफन लोफवेन ने 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो कब से कार्य कर रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में? तो वो 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। और उन्होंने अभी अविश्वास मत हारने के बाद क्या कर दिया है? स्वीडन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा शहर फेस स्कैनर का उपयोग करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है रियाद, ऑप्शन सेकेंड है आबू धाबी, ऑप्शन थर्ड है दोहा, ऑप्शन फोर्थ है ताशकंद। तो अभी कौन सा वो है शहर जो फेस स्कैनर का उपयोग कर रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आबू धाबी। अगर हम बात करें 20,000 लोगों के परीक्षण में उच्च स्तर की प्रभावशीलता दिखाने के बाद आबू धाबी
कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग करेगा। अगर हम बात करें स्कैनर को EDE रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को मापकर संक्रमण का पता लगा सकती है, जो शरीर में वायरस के RNA कण मौजूद होने में पर बदल जाती है। तो ये कौन सा शहर है जो फेस स्कैनर का उपयोग करेगा? तो वो है अबू धाबी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है सिमरनजीत कौर, ऑप्शन सेकेंड है गौरव सोलंकी, ऑप्शन थर्ड है सोनिया चहल और ऑप्शन फोर्थ है सभी 1, 2 और 3। तो अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके नाम को घोषित किया है अर्जुन पुरस्कार के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1, 2 और 3। तो कौन कौन होंगे? सिमरनजीत कौर होगा, गौरव सोलंकी और सोनिया चहल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी और सोनिया चहल को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सिमरनजीत 60 kg में 2018 विश्व चैंपियन की कांस्य विजेता है और उन 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों में शामिल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सोलंकी है गौरव, वो 57 किलोग्राम में 2018 में अपना पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीता था, जबकि जो चहल है 57 किलोग्राम में उसी वर्ष विश्व रजत पदक जीता था। तो 2018 में इन्होंने कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था चहल ने। और अगर हम बात करें सोलंकी की तो उन्होंने क्या जीता था? राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इन तीनों के नाम की घोषणा की है अर्जुन पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि जब सरकार एक बार फिर से वीज़ा जारी करना शुरू कर देगी तो पहले कितने लाख पर्यटक वीज़ा मुक्त कर दिए जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है 5 लाख, ऑप्शन सेकेंड है 4 लाख, ऑप्शन थर्ड है 3 लाख, ऑप्शन फोर्थ है 2 लाख। तो कितने लाख वीज़ा मुक्त कर दिए जाएंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 लाख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार एक बार फिर से वीज़ा जारी करना शुरू कर देगी। पहले 5 लाख पर्यटक वीज़ा मुक्त कर दिए जाएंगे। मुफ्त पर्यटक वीज़ा योजना कब तक चालू रहेगी? तो वो रहेगी 31 मार्च तक स्टार्ट रहेगी और कब तक चलेगी? 2022 तक वो चलेगी। अगर हम बात करें इसमें 5 लाख वीज़ा जारी होने तक यह लागू रहेगी। तो कब तक ये योजना चालू रहेगी? 31 मार्च 2022 तक। उसमें कितने लाख वीज़ा मुक्त कर दिए गए हैं? तो 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत पात्र दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड है तेलंगाना, ऑप्शन थर्ड है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो अभी कौन सी राज्य सरकार ने दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए चुने गए 100 परिवारों को सहायता दी जाएगी। तो ये किसने शुरू की ये योजना? तो वो है तेलंगाना राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की पुलिस राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। तो अभी हाल ही में
कौन सी राज्य सरकार ने इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है पंजाब। पंजाब पुलिस राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यह कदम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य पुलिस के जिला और सशस्त्र केंद्र में कुल 4,362 कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा के कुछ दिन बाद आया है। भर्ती कब से शुरू होगी? तो वो शुरू होगी 15 जुलाई से। कब से शुरू होगी? 15 जुलाई से भर्ती को शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें इसमें लिखित परीक्षा 25 और 26 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। तो भर्ती 15 जुलाई से शुरू होगी। और अगर हम परीक्षा की बात करें लिखित परीक्षा की तो 25 और 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है ये फिजिकल स्कैनिंग टेस्ट मुफ्त कोचिंग? तो वह पंजाब राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार ने जून 2021 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है हर्षवर्धन लूनिया, ऑप्शन सेकेंड है समीर भाटिया, ऑप्शन थर्ड है प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ है वी वैद्यनाथन। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रवीण सिन्हा को। सरकार ने CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का विशेष निर्देशक नियुक्त किया है। यह पद पहले राकेश अस्थाना थे। इस पद पर पहले कौन थे? राकेश अस्थाना थे। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक 30 अप्रैल 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो कब तक अभी कार्यभार संभालेंगे? तो 2022 तक, जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। तो कब तक होगा उनका ये? तो 2022 तक होगा। अगर हम बात करें, उन्होंने 1996 के उप निदेशक ACB अहमदाबाद के रूप में भी कार्य किया था। और अभी उनको क्या बनाया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का विशेष निर्देशक उन्हें नियुक्त किया गया। किसको? प्रवीण सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने जेरेमी केसेल को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्विटर, ऑप्शन सेकेंड है फेसबुक, ऑप्शन थर्ड है पिंटरेस्ट, ऑप्शन फोर्थ है विकिपीडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ट्विटर। ट्विटर ने अपने वैश्विक कानूनी नीति निर्देशक को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में इस पद पर नियुक्त धर्मेंद्र चतुर ने ट्विटर की सरकार के साथ जारी खींचतान के बीच इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा किसने दिया था? इससे अभी धर्मेंद्र चतुर ने दिया था। और किसको अभी नया बनाया गया है? तो वह जेरेमी केसेल को। इससे पहले वे ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म के भागीदार थे। कैलिफोर्निया के जेरेमी केसेल को इस पद पर नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ से है? तो कैलिफोर्निया से है। और अभी इनको क्या बनाया गया? ट्विटर का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में पहली आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली में पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई है? ऑप्शन फर्स्ट है अदिति शर्मा और काजल, ऑप्शन सेकेंड है सोनाली सिंह और रेणुका, ऑप्शन थर्ड है सोनल गुप्ता और रेशमा, ऑप्शन फोर्थ है अदिति शर्मा और पायल। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी कौन 2 महिलाएं बनी है? तो वो है अदिति शर्मा और काजल। अगर हम बात करें उत्तरकाशी की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान बनाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई है। इन्हें अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए एक लिंग तटस्थ विकल्प की आवश्यकता थी और इस प्रमाणीकरण ने उन्हें यह विकल्प दिया है। देहरादून जिला प्रशासन ने उनकी कागजी कार्रवाई का
पूर्ण कर दिया है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें कानूनी रूप से नामित किया गया है। तो कौन सी दो महिलाएं हैं? अदिति शर्मा और काजल। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन सेकेंड है कौशिक बसु, ऑप्शन थर्ड है अमिताभ घोष, ऑप्शन फोर्थ है रस्किन बोल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कौशिक बसु। कौशिक बसु द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक जल्द ही इसका विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के कैरियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है। अगर हम कौशिक बसु की बात करें तो एक क्या थे? भारतीय अर्थशास्त्री थे और 2012 से 16 तक वो क्या थे? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे थे। कब से? 2012 से लेकर 2016 तक वो क्या रहे थे? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी थे। वह कार्नेल विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केसी माकर प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है। तो क्या थे? वो एक अर्थशास्त्री है और उन्होंने अभी अपनी नई पुस्तक जारी की है, लिखी है। उसका नाम है पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। किसकी है? कौशिक बसु की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप साथ ही कमेंट कर बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।